क्या हो अगर आपको एक गेम खिलाया जाए जिसमें आपको हर सेकंड के हिसाब से पैसे मिले। आप उसमें जितने चाहो उतने रुपए कमा सकते हो, लाखों करोड़ों। तो ऐसा ही कुछ आज की कहानी में होता है। जिनसू एक ऐसा व्यक्ति जो कर्ज के सागर में डूब चुका था, निराशा के कगार पर खड़ा था। उसकी आर्थिक तबाही एक करीबी दोस्त के विश्वासघात से शुरू हुई, जिसने उसे शेयर मार्केट के लालच में फंसाया। जिनसू ने लालच में आकर भारी कर्ज लिया और सारे पैसे निवेश कर दिए, लेकिन उसका दोस्त सारे पैसे लेकर भाग गया, जिसके कारण उस पर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। हताश और निराश वह एक पुल के किनारे पर अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए तैयार था। तभी एक रहस्यमयी नोटिफिकेशन ने सब कुछ बदल दिया। उसके खाते में अचानक 40 लाख रुपए जमा हो गए। जब वह स्तब्ध खड़ा था, एक चमकदार लिमोजीन उसके पास रुकी। अंदर बैठे एक रहस्यमयी शख्स ने उसे इशारा किया कि वह उनके साथ आए। गाड़ी उसे एक सुनसान थिएटर के पास ले गई, जहां उसे एक अजीब खेल में हिस्सा लेने का न्योता मिला। नियम सरल लेकिन डरावने थे। खेल में रहो, हर मिनट पैसे कमाओ, किसी खास कौशल की जरूरत नहीं। खाना दिया जाएगा और जितना लंबा समय रुकोगे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी मर गया तो खेल तुरंत खत्म हो जाएगा, वरना यह तब तक चलेगा जब तक एक निश्चित टाइमर खत्म न हो जाए। जिनसू को एक कार्ड दिया गया जिस पर नंबर 3 लिखा था। यह खेल में उसकी पहचान थी। उसे 2 विकल्प दिए गए, 2 करोड़ रुपए लेकर चले जाओ या खेल में शामिल होकर अनगिनत दौलत कमाने का मौका लो। डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन यह एहसास कि बाहर की दुनिया में उसकी जिंदगी वैसे भी बर्बाद थी, ने उसे खेल चुनने के लिए प्रेरित किया। उसने नंबर 3 का कार्ड उठाया और अज्ञात की ओर कदम बढ़ाया। अलग थलग अखाड़ा अंदर जिनसू को एक विशाल कृत्रिम इमारत दिखी, जिसमें 8 मंजिलें थीं। प्रत्येक खिलाड़ी को उनके कार्ड नंबर के आधार पर दी गई थी। उसका तीसरा मंजिल का कमरा सादा था। एक स्कोरबोर्ड, एक इंटरकॉम, कैमरे और एक नकली खिड़की, जिसमें एक कमजोर डिजिटल स्क्रीन थी। यह जगह पूरी तरह से अलग थलग थी, जहां हर मिनट रहने के लिए उसे 30,000 रुपये मिलने वाले थे। इंटरकॉम से वह सामान मंगा सकता था, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा थीं कि वे उसकी जीत की राशि से काटी जाती थी। कमरे में एक लिफ्ट थी, जिसमें एक यूनिफॉर्म और एक नियम पुस्तिका रखी थी, जिसमें पैसे कमाने की प्रक्रिया और नियमों की पुष्टि की गई थी। खेल की शुरुआत जिनसू ने यूनिफॉर्म पहनी और स्कोरबोर्ड पर हर मिनट 30,000 रुपये जमा होने लगे। वह खुशी से झूम उठा, लेकिन जल्द ही उसे ठंड महसूस हुई। उसने स्लीपिंग बैग मंगाने का फैसला किया, लेकिन इंटरकॉम से पता चला कि उसकी कीमत बाहर की दुनिया से 100 गुना ज्यादा थी। हैरान, उसने सस्ते विकल्प चुने, अखबार और कार्डबोर्ड, जिन्हें बिछाकर वह सो गया। वॉशरूम की जरूरत के लिए उसने एक खाली बोतल मंगवाई। अगले दिन उसे बाहर से अन्य खिलाड़ियों की आवाजें सुनाई दी। बाहर निकलने पर उसे पता चला कि हर मंजिल पर अलग अलग लोग थे, सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उन्हें वहां किसने लाया। एक 35 घंटे का टाइमर दीवार पर लगा था, जिसे देखकर सभी समझ गए कि जब यह खत्म होगा, खेल भी खत्म हो जाएगा। टाइमर के पास एक इंटरकॉम था, जिससे जरूरी सामान मंगाया जा सकता था, लेकिन कीमतें रहस्यमयी थी। समय का रहस्य जब छठी मंजिल ने सिगरेट का पैकेट मंगवाया, तो टाइमर से 2 मिनट कम हो गए। इससे सभी को समझ आया कि हर ऑर्डर की कीमत समय थी। सभी ने फैसला किया कि वे केवल जरूरी चीजें मंगवाएंगे। उन्होंने बाल्टियां, टॉयलेट पेपर और सैनिटरी आइटम मंगवाए। भूख एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा था। तभी 8वीं मंजिल की एक लड़की ने बताया कि उसके कमरे में रात को 12 डब्बे खाना आया था, लेकिन उसने सारा खाना अपने पास रख लिया। पता चला कि लिफ्ट सभी मंजिलों को जोड़ती थी। खाना पहले 8वीं मंजिल पर आता, फिर 7वीं और इसी तरह नीचे तक। लेकिन 8वीं मंजिल ने सारा खाना रख लिया, जिससे बाकियों को कुछ नहीं मिला। सभी ने उससे खाना बांटने को कहा और उसके कमरे में पहुंचकर देखा कि उसका कमरा विशाल था और उसे हर मिनट 3,40,000 रुपये मिल रहे थे। पहली मंजिल को केवल 10,000 रुपये प्रति मिनट मिलते थे। यह जानकर सभी को लगा कि उन्हें शुरुआत में बड़ा नंबर चुनना चाहिए था। समय बढ़ाने की जुगत शाम को, जब सभी खाना खा रहे थे,
8वीं मंजिल गायब थी। चौथी मंजिल उसे बुलाने गई, लेकिन हॉल में पहुंचते ही वह चिल्लाई। 8वीं मंजिल ने इंटरकॉम से ढेर सारे कपड़े और मेकअप मंगवाए थे, जिससे टाइमर में केवल 15 मिनट बचे थे। सभी गुस्से में थे, क्योंकि अब उन्हें उतने ही पैसे लेकर जाना था जितना उन्होंने अब तक कमाया था। तभी 8वीं मंजिल ने बताया कि सीढ़ियां चढ़ने उतरने से टाइमर बढ़ सकता है। हालांकि किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन कोई और रास्ता न होने के कारण सभी ने सीढ़ियां दौड़ना शुरू कर दिया। पहली मंजिल, जो एक पैर से अक्षम थी, को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। 15 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद टाइमर में 24 घंटे जुड़ गए। सभी खुश थे, क्योंकि अब वे समय बढ़ाने का तरीका जान गए थे। थकान और रणनीति रोजाना दौड़ने से समय तो बढ़ रहा था, लेकिन खिलाड़ी थक रहे थे और समय की कीमत कम होती जा रही थी। उन्होंने 4-4 के 2 समूह बनाए। एक दिन एक समूह दौड़ेगा, दूसरा आराम करेगा। जिनसू तीसरी मंजिल पर पहले समूह में था, जिसमें पहली और छठी मंजिल भी थी। पहली मंजिल की अक्षमता के कारण छठी मंजिल ने उसे पीटा, जिससे दूसरी मंजिल भड़क गई। दूसरी मंजिल ने पहली मंजिल की जगह दौड़ने का फैसला किया, जिसका मतलब था लगातार 6 दिन दौड़ना। जिनसू को यह अन्याय लगा और उसने कभी कभी दूसरी मंजिल की जगह दौड़ने का फैसला किया। नई मुसीबतें समय के साथ कमरों में टॉयलेट वेस्ट जमा होने लगा, जिससे रहना मुश्किल हो गया। पहली मंजिल ने सारा वेस्ट अपने कमरे में रखने की पेशकश की, क्योंकि वह दौड़ने में मदद नहीं कर पा रहा था। सभी सहमत हुए, लेकिन इससे उसका कमरा गंदा हो गया। दौड़ने की वजह से सभी की हालत खराब हो रही थी। एक दिन चौथी मंजिल को दौरा पड़ गया। सभी उसे हॉल की लिफ्ट तक ले गए, लेकिन दवा मंगवाने पर छठी मंजिल ने मना कर दिया, क्योंकि इससे समय कम होता। दूसरी ओर छठी मंजिल के बीच भयंकर लड़ाई हुई, जिसके बाद टाइमर में अचानक 40 घंटे जुड़ गए। असली खेल लड़ाई देखकर सभी को समझ आया कि समय सीढ़ियों से नहीं, बल्कि दर्शकों को मनोरंजन देने से बढ़ता था। कैमरों के पीछे कोई उन्हें देख रहा था और उनकी हरकतों से खुश होने पर समय बढ़ता था। यह जानकर सभी परेशान हो गए, क्योंकि मनोरंजन का मतलब और जोखिम था। उन्होंने एक टैलेंट शो आयोजित करने का फैसला किया। 7वीं मंजिल ने नाक से बांसुरी बजाकर 20 घंटे जीते। जिनसू, जिसके पास कोई खास प्रतिभा नहीं थी, ने डरते डरते डांस किया, लेकिन उसे केवल 17 मिनट मिले। पहली मंजिल ने जोकर का प्रदर्शन किया, जिससे 30 घंटे मिले। 8वीं मंजिल ने छठी मंजिल के साथ अंतरंग पल साझा किए, जिससे 69 घंटे मिले, जो सभी के लिए रहस्यमय था। नया मोड़ समय बढ़ाने का तरीका समझ आने के बाद सभी ने 8वीं मंजिल के कमरे से टॉयलेट वेस्ट हटाने और वोटिंग करने का फैसला किया। वोटिंग में 8वीं मंजिल को सबसे ज्यादा वोट मिले, क्योंकि उसका कमरा सबसे बड़ा था। लेकिन उसने यह काम करने से इनकार कर दिया, जिससे सभी भड़क गए। झगड़े के बाद 8वीं मंजिल ने खाना देना बंद कर दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। चौथी मंजिल ने टाइमर खत्म करने की धमकी दी, ताकि खेल खत्म हो और वे खाना खा सके, लेकिन पहली मंजिल ने उसे रोका, क्योंकि उसे 1 अरब रुपये कमाने थे। जिनसू ने सभी के टॉयलेट वेस्ट अपने कमरे में रखने का फैसला किया और चौथी मंजिल ने उसकी मदद की। सभी ने 8वीं मंजिल से माफी मांगी और उसने खाना फिर से देना शुरू किया। अंतिम खेल समय बढ़ाने के लिए सभी ने राजा रानी खेल शुरू किया, जिसमें राजा कोई भी आदेश दे सकता था। न मानने की सजा में टीजर से झटका दिया जाता था। यह खेल मनोरंजन बढ़ाने का नया तरीका था, लेकिन यह भी सवाल उठाता था कि वे कितने दिन वहां रहेंगे। पहली मंजिल ने फैसला किया कि उसे 75 दिन और रहना होगा, ताकि वह 1 अरब रुपये कमा सके। सभी सहमत हुए, क्योंकि इससे उनका भी फायदा था। जिनसू बिना किसी खास प्रतिभा के इस खेल में फंस गया था, लेकिन अब जब टाइमर बढ़ाने का तरीका समझ आ चुका था, सवाल यह था कि क्या वे इस कृत्रिम दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाएंगे, या बाहर की दुनिया में अपनी आजादी और असली जिंदगी वापस पा सकेंगे। इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द इसका अगला पार्ट आएगा।